क्या आपको अपने घुटनों में से टक टक की आवाजें आती हैं, या फिर जब आप सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त आपको अपने घुटनों में दर्द महसूस होता है, या फिर आपके घुटनों के दरमियान खला कम हो गया है जिसकी वजह से वो रगड़ खाते हैं और आपको दर्द फील होती है, या फिर आप जब सुबह उठते हो तो आपको अपने घुटनों में स्टिफनेस फील होती है जो कि आधा घंटा बरकरार रहती है, तो हो सकता है आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। तो आपने इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 5 एक्सरसाइजेज जिससे आपका नी जॉइंट का पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, जो आपका घुटना जाम रहता है, या फिर पॉपिंग साउंड, टक टक की आवाजें जो आती हैं जब आप नी बेंड करते हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि 5 एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से, जिसमें हम लॉन्ग आर्क में अपने जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं जो सबसे ज्यादा नी को स्टेबल करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले मूव के लिए हम इस लॉन्ग सिटिंग में आएंगे लाइक दिस। आपने ये दोनों हाथ पीछे प्लेस करके थोड़ा सा आगे झुक के अपना पाँव, जो आपका इफेक्टेड नी होगा वो वाला पाँव अपनी तरफ पुल करना है, और आपने यूं ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है अपनी लेग को। और इसमें आपने आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है, जो हमारा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपने नी जॉइंट को और होल्ड करने के लिए, उसको मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन करनी है लाइक दिस। और इसको आप मेंटेन करके रखोगे 10 सेकंड्स के लिए, और फिर आपने इसे रिलीज कर देना है। और इसी तरह आपने 10 सेकंड्स का होल्ड करना है और 10 सेकंड्स का रिलैक्स करके अपना जो क्वाड्रिसेप मसल है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग करनी है, जिससे आपका नी जॉइंट पर लोड कम होगा और हमें जो पेनफुल सिम्टम्स आते हैं, पॉपिंग साउंड या जो भी सिम्टम्स आते हैं, वो हमारे रिलीव हो जाएंगे विद टाइम। और अगर आपका बायलैटरल नी जॉइंट यानी कि दोनों तरफ का नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो पहले आप अपने राइट की तरफ करोगे और फिर आप अपने वही एक्सरसाइज अपने लेफ्ट की तरफ परफॉर्म करनी है, वही सेम 10 सेकंड्स होल्ड और 10 सेकंड्स रिलैक्स के साथ लाइक दिस। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें हम ब्रिजिंग परफॉर्म करेंगे, पर ये नॉर्मल ब्रिजिंग नहीं है, ये हम स्पेशल ब्रिजिंग जिसमें हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी मैक्सिमम इन्वॉल्व हो लाइक दिस। आपने लेट के जो नॉर्मल हम ब्रिजिंग करते हैं उसमें हमारे जो नी की फ्लेक्जन होती है वो इस रेंज में होती है, यानी कि ये स्पेस कम होता है। जो हम हैमस्ट्रिंग्स को इन्वॉल्व करके मैक्सिमम नी ब्रिजिंग करेंगे, उसमें हम अपने जो फीट है उनको थोड़ा सा नीचे प्लेस करेंगे और फिर अपने बटक्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे, जिससे हमारी मैक्सिमल जो इन्वॉल्व होगा मसल हमारा हैमस्ट्रिंग मसल होगा, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल हमारा फ्रंट से नी को होल्ड करता है और जो हमारा हैमस्ट्रिंग मसल है वो नी के पीछे से इसको सपोर्ट करता है लाइक दिस। इसको आप ऊपर लेके जाओगे और इसको होल्ड करके रखोगे 10 सेकेंड्स, और फिर 10 सेकेंड्स के बाद आप इसे रिलैक्स करोगे। इसके भी आपने 15 टू 20 रेपिटेशंस इन दोनों एक्सरसाइजेज के डेली 2 दफ़ा दिन में परफॉर्म करने हैं, जिससे आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और आपका नी जॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड जो है उसका बेटर होगा। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी, जिसमें हम अपने वीएमओ मसल, जो क्वाड्रिसेप का एक पार्ट होता है, जो अंदर की तरफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है हमारी नी जॉइंट की स्टेबिलिटी में, क्योंकि हमारी अक्सर जो नी जॉइंट की पेन होती है वो मीडियल साइड पे होती है। तो मीडियल साइड की जब हम वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो हमारी मीडियल साइड यानी कि घुटने के अंदर वाली साइड की स्ट्रेंथनिंग होगी। आप कोई भी पिलो ले सकते हो, यानी कि कोई तकिया लेकर आप इसके दरमियान प्लेस करोगे, यानी कि आप एज एग्जांपल ले को ये एक तकिया है और आप इसको यूं प्लेस करके आपने इसको अंदर की तरफ पूरे जोर से प्रेस करना है 10 सेकंड्स। आप इसको 10 सेकंड्स के होल्ड के साथ प्रेस करोगे और फिर रिलीज कर दोगे, और फिर इसके भी आपने 15 टू 20 रेपिटेशंस दिन में 2 दफ़ा परफॉर्म करने हैं। तो इसके बाद हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी हमारी नी जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए। उसके लिए आप कोई रोप ले सकते हो या फिर कोई दुपट्टा ले सकते हो, जैसे कि ये बैंड है। आपने यूं लेट कर अपनी जो टांग है बिल्कुल साथ अटैच कर लेनी है, और उसके बाद इसको यूं आगे की तरफ लेके जाना है, और फिर ये दोबारा वापस आएगी और फिर आपने इसे दोबारा आगे को लेके जाना है। इससे हमारा जो हैमस्ट्रिंग सॉरी जो क्वाड्रिसेप मसल है वो स्ट्रेंथन होगा और हमारा नी जॉइंट जो है उस पर लोड कम होगा लाइक दिस। और इसी तरह अगर आपके दोनों साइड के नी जॉइंट इन्वॉल्व हैं, पहले आप एक साइड पे 15 टू 20 रेपिटेशंस करोगे और फिर आप इसी तरह दूसरी साइड पे 15 टू 20 रेपिटेशंस करोगे। फिफ्थ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक तो मैं आपको एक बोनस स्ट्रेच बताऊंगा, जिसमें आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है उनका स्ट्रेच परफॉर्म करोगे। उसके लिए आप यूं सीधा लेटकर आपने एक टांग सीधी कर लेनी है और दूसरी टांग यूं पहले 90 डिग्री इस पोजीशन में लाके उसे यूं सीधा करके यहाँ पे होल्ड करना है, जिससे आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच फील होगा लाइक दिस। इसी तरह आपने ये सेम दूसरी साइड पे परफॉर्म करनी है, और इसके भी आपने कम से कम 3 से 4 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं, जिससे आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है अगर ये टाइट हो तो भी आपके नी जॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड आता है और स्पेस कम हो सकता है लाइक दिस। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी टिप्स जिनको फॉलो करके
आप अपनी रिकवरी को बूस्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपने सीढ़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना है, या फिर आप अगर वॉशरूम में जो है आपने कोमोड यूज़ करना है, अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो वो आपने चेयर पर बैठ के पढ़नी है। तो इन तमाम एक्टिविटी से आपका नी जॉइंट पर लोड कम से कम आएगा और वेयर एंड टियर इंजरी से बचा रहेगा, जिससे आपकी डीजेनरेटिव डिजीज़ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया है, वो काफ़ी हद तक मैनेज होगा। और उसके बाद जो हमारी फिफ्थ लास्ट एक्सरसाइज है टू स्ट्रेंथन आवर नी, तो उसके लिए आपने यूँ सीधा बैठ के शुरू में अब मैं एडवाइस करूंगा कि आप ये एक्सरसाइज बिना किसी वेट के करो, लेकिन उसके बाद जब इसे प्रोग्रेस कर लो, यानी कि 3-4 दिन के बाद आपने इधर कोई ना कोई एंकल वेट या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप वेट ऐड कर सको अपने एंकल में, नीचे आपने बांध के यूं सीधा बैठ के और इसको यूं आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है अपनी टांग को, लाइक दिस, और फिर वापस ये दोबारा ऊपर 10 सेकंड का होल्ड करोगे आप, और फिर वापस। और इसमें आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि इस तमाम प्रोसेस में जितना आप अपना क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेंथन करोगे, उतना ही आपका मसल बेटर रिस्पॉन्स करेगा और आपका नी जॉइंट उतना ही ज़्यादा पेन फ्री होगा। तो इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करने से जो आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसे 2 टू 3 वीक्स से प्रॉपर वे में फॉलो करते हो तो आपका दर्द बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा पेन रिलीफ कौन सी स्ट्रेच से मिला, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और फर्दर ऐसी ही एजुकेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।